का सॉल्व करना, ठीक है। क्या करना, निम्नलिखित एपी के खानों को पदों को व्यक्त कीजिए। इन जो डिब्बा यहाँ पे क्या है एपी का टर्म्स, उसको हमको फिल करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम इसमें 5 सवाल है, ठीक है। पहले दो दो का सॉल्व करें सब, ठीक है। अब देखिए क्या करें, 2 दिया है, बीच में डैश दिया है, यानी कि बीच में क्या आएगा मतलब भरना है, और ये 26 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे डैश दिया है, 13 दिया है, डैश दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब देखिए पहले को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ये जो होता है 2 26, देखिए ये होता है पहला टर्म यानी कि A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ठीक है। ये होता है पहला टर्म A1 A2 A3। अब देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए सवाल में जो दिया है पहले वो लिख लेंगे, ठीक है। A1 का मान दिया है, A1 का मान कितना है 2, और A3 का मान दिया है, A3 का मान कितना है 26, हमको निकालना है A2 निकालना है, ठीक है। अब देखिए A1 यानी कि A1 यानी कि A1 यानी कि A1 जो पहला टर्म होता है वही A प्रथम पद भी होता है, ठीक है। अब A2 A3 को लिखेंगे, A3 को लिखेंगे A3 को A प्लस 2D, क्या लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 26 हो गया। A3 को लिखेंगे A प्लस 2D, एन की जगह एन जहाँ जहाँ रहेगा जितना रहेगा ना वहां से एक कम करके डी ले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए A प्लस 2D बराबर कितना होगा 26। अब देखिए एक मान कितना दिया है 2 दिया था, 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26 हो गया। ये प्लस जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। 2D इज इक्वल टू क्या होगा 26 माइनस 2, 26 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 24, 2 से काट लेंगे कितना होगा 12 बार में, तो डी का मान कितना है 12। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। ए क्या है दूसरा पद है, दूसरा पद को हम कैसे लिखते हैं ए प्लस डी, दूसरा पद क्या लिखते हैं ए प्लस 1 डी यानी कि डी। दूसरा पद हमको निकालना है, ए का मान दिया है हमको ऑलरेडी 2 दिया है, प्लस डी के जगह 12, तो 12 तो कितना होता है 14, दूसरा पद कितना हो गया 14, इस डी में क्या हो गया 14, ठीक है। अब देखिए दूसरा डी कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या करना है डैश 13 डैश 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसको नीचे मान लेंगे, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। पहले सवाल में जो जो देगा उसको पहले हम लिख लेंगे। हम A2 का मान दिया है, A2 का मान कितना है 13, A2 का जगह कितना है 13, A2 की जगह 13, और A4 दिया है। अच्छा हम A2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A2 की जगह A प्लस डी लिख सकते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। A2 की जगह क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, देखिए कैसे यहाँ से एन बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n की जगह में 2 रखा था, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहीं से हमेशा जितना भी n रहता है ना वहां से एक n कम हो जाता है, एक कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा में सॉल्व करें, A4 दिया, A4 का मान कितना दिया 3 दिया है, A4 की जगह लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3, इक्वेशन 2। समीकरण 1 का समीकरण 2 का यहाँ से विलोपन या प्रतिस्थापन कहीं से लगा के AD का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 1 घटा 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से हम विलोपन लगा लेंगे। तो क्या दिया A प्लस डी बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3, घटा लेंगे, माइनस 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 ये खत्म, एक ए डी में से 3D जाएगा माइनस 2D होगा, माइनस 2D ये 10 हो गया, 2 से काट लेंगे 5 टाइम, डी का मान कितना माइनस 5, वो डी का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए डी का मान आ गया, डी का समीकरण डी का मान आ गया, डी का मान समीकरण 1 में रख के ए का मान निकाल लेंगे, ठीक। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी के जगह क्या है माइनस 5 बराबर 13। अच्छा देखिए ये माइनस इधर जाए तो प्लस, माइनस इधर जाता तो प्लस, ए का मान क्या हो जाएगा 13 प्लस 5, ए का मान कितना हो गया 18, ए का मान आ गया 18 और डी का मान क्या गया, अब हमको निकालना है A1 इज इक्वल टू ए होता है, यानी कि प्रथम पद कितना दिया है 18, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 18। अब हमको A3 निकालना है, A3 की जगह लिखेंगे, A3 की जगह लिखेंगे A प्लस 2D, A3 की जगह लिखेंगे A3 की जगह A प्लस 2D, ठीक है। A3 की जगह लिखेंगे A प्लस 2D, A3 A की जगह 18 प्लस 2 D की जगह माइनस 5, A3 कितना हो जाएगा 18 माइनस 10, 18 में 10 जाएगा तो 8, यानी कि हम मिल जाएगा आपको 8, यही होगा आंसर। 5.2 का 3 का 2 नंबर तक सवाल देख रहे थे, ठीक है। अब देखिए अगला 3 का 3 नंबर सवाल क्या कर रहे थे, कह रहे प्रथम पद दिया है 5 डैश ब्लैंक दिया है, और लास्ट टर्म कितना दिया है 9.1/2, ठीक है। ये दोनों बीच के गैप का टर्म बताना है कितना होगा, ठीक है। तो पहले देखिए जो सवाल में देगा तो लिख लेंगे। तो पहले देखिए सवाल में देखिए दिया क्या है, ए का मान कितना हो गया 5, यानी कि ये प्रथम पद ए होता है, ठीक है। और ये A2 होगा, ये A3, ये लास्ट में क्या है A4, ये क्या है A4, ए बराबर 5 और A4 का मान कितना दिया है 9.1/2, 9.1/2। इसको पहले पूर्णांक से सिंपलीफाई कर लेंगे पहले, तो इसको गुना कर देंगे, तो 9 में 2 से गुना कर देंगे 18 हो जाएगा, उसको ऊपर वाला का ऐड कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा 19/2। ठीक है, अब हमको A4 कितना दे दिया 19/2। अब A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 का होता है A प्लस 3D। A4 का होता है A प्लस 3D। A प्लस 3D। अब A का मान कितना है 5 बराबर 19/2। अब A का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ठीक है, अब देखिए ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, प्लस जाएगा तो माइनस, तो 3D बराबर क्या होता है 19/2 माइनस 5/1। अब देखिए 3D बराबर क्या होगा 2 एलसीएम हो जाएगा 2। अब देखिए 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स तो 19 हो जाएगा 19 माइनस 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स तो 5 1 5 2 10। तो 3D इक्वल टू कितना होगा, ये घटा देंगे तो 9/2 हो जाएगा। अब बराबर में है तो देखिए ऊपर ऊपर कर देते हैं, 3 से 9 3 3 तो डी का मान कितना आ गया 3/2। अब डी का मान आ गया, ए का मान दे दिया। अब हमको इसका मान निकालना है, ये A1 है, ये क्या है A2, ये क्या है A3। तो A2 का मान निकालना है। तो देखिए A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर AN बराबर A प्लस N माइनस 1 ड्यूटी से A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। A प्लस डी A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। देखिए A2 A प्लस डी, A2 का मान निकालना है, A का मान कितना दिया है 5 प्लस डी का मान कितना दिया है 3/2। यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 2 एलसीएम 10 प्लस 3। A2 का मान कितना होगा 13/2। A2 का मान कितना हो गया 13/2। अब देखिए अब A2 के बाद A3 निकालेंगे। A3 का फॉर्मूला जैसे क्या होगा A प्लस 2D, क्या होगा A प्लस 2D। A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D। देखिए A3 का मान निकालना, A का मान दिया है 5 प्लस 2 गुने D की जगह 3/2। देखिए 2 से 2 खत्म, A3 बराबर क्या होगा 5 प्लस 3, 5 और 3 कितना होगा 8। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 3/2 और ये पे 8। अभी 4 नंबर सवाल, 4 नंबर क्या है देखिए ए दिया है, यानी प्रथम पद A1 दे दिया है 4 डैश 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 4 टाइम डैश दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अंतिम पद कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है। तो पहले जो जो एपी में देगा तो वो क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले A1 बराबर क्या होगा -4। A1 बराबर क्या हो जाएगा -4। और A देखिए यहाँ A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 का मान कितना दिया है 6 दिया है। A6 का मान क्या दिया है 6, ठीक है। A6 का मान कितना दिया है 6। तो देखिए A6 को पहले टर्म में तोड़ देंगे तो क्या होता है A6 बराबर A प्लस 5D, क्या होता है A प्लस 5D। A6 A प्लस 5D इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब A का मान कितना दिया है -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 5D बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 5 से काटेंगे 2 टाइम्स कट जाएगा, तो D का मान कितना हो गया 2। D का मान आ गया 2। अब देखिए जब D का मान आ गया तो हम D का मान और A का मान दिए तो अब निकालेंगे। ये क्या है ये A1 है, ये क्या है A1, ये क्या है A2। A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, A प्लस डी, यानी कि A का मान कितना है 6 सॉरी -4 प्लस D की जगह 2 तो -2 हो जाएगा। A2 का मान आ गया। अब ऐसे A3 निकाल देंगे। A3 का होता है A प्लस 2D, A3 का होगा A प्लस 2D। A का मान क्या दिया है -4 प्लस यहाँ 2 फार्मूला का, और D का मान क्या है D का मान 2 है। तो देखिए A3 ये -4, ये 2 देने के गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा +4, घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। A3 का मान 0 आ गया। अब ऐसे निकालेंगे A4, क्या था A प्लस 3D। A4 का मान क्या होगा A प्लस 3D, ठीक है। देखिए A का मान कितना दिया है -4 प्लस 3, D की जगह पे कितना दिया है 2 दिया है 2, तो ये -4 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे A4 लिख देंगे। A4 बराबर क्या होगा माइनस प्लस है तो माइनस प्लस हमसे घटित है तो 6 में से आ जाएगा तो 2। अब A4 के बाद निकालेंगे A5। A5 बराबर क्या होता है A5 बराबर A प्लस 4D। A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D। A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D। अब देखिए A5 का मान निकालना है और A का मान कितना दिया है, A का मान दिया हमको -4 यहाँ लगा देंगे +4, D की जगह कितना दिया है D की जगह दिया आपको 2। A5 बराबर क्या हो जाएगा -4, अब इसको दोनों गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाता है। अब देखिए ये माइनस प्लस है तो घट जाता है, तो A5 बराबर क्या होता है 8 में 4 4, ठीक है। अब बस सब निकल गया। मान यहाँ पुट कर देंगे। A2 का मान कितना दिया है A1 का मान दिया है माइनस आपका 2, फिर इसका 0, इसका 2, इसका 4। अब देखिए 5 नंबर सर क्या देखिए डैश दिया है 38 डैश 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 -22, यानी देखिए पहला पद निकाला है, दूसरा पद दिया है, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, पांचवा निकाला, छठा दिया है, ठीक है। तो देखिए पहले सिंपल जो जो दिया है सवाल में उसको पहले लिख लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन पहले जो जो सवाल में देगा वो लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए A2 का मान कितना है, ये दूसरा पद है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये छठा था, ये दूसरा कितना होगा 38, ठीक है। दूसरा पद कितना होगा 38। अब ये दूसरा का लिखेंगे
दूसरा का लिखेंगे ए प्लस डी, क्या होगा ए प्लस डी बराबर 38, ठीक है, क्योंकि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जब भी जितना एन रहता है ना उससे एक कम करके लिख देता है, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितना छठा, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये छठा ए6 के मान कितना दिया है -22, ए6 का मान कितना दिया है -22, ए6 में क्या होगा ए प्लस 5d, ए6 का क्या होता है ए प्लस 5d, ए6 की जगह करेंगे ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण ये सेकंड हो गया, अब दो समीकरण हो गए, दो समीकरण तो बहुत तरीके से चल सकते हैं, प्रतिस्थापन विलोपन प्रसुगुणन, हम लोग यूज करेंगे विलोपन विधि। तो क्या करेंगे समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 देखिए क्या है a प्लस डी बराबर 38, a प्लस डी बराबर क्या है 38। अब देखिए सेकंड समीकरण क्या है a प्लस 5d बराबर -22, माइनस करेंगे माइनस माइनस, देखिए माइनस का काम जाएगा प्लस। अब देखिए a से खत्म हो जाएगा, अब देखिए d में से 5d कटेगा तो -40 होगा, और देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है प्लस, नीचे भी प्लस, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, ठीक है, तो 60 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा तो 15 टाइम्स कटेगा, तो d का मान क्या आ जाएगा -15, ठीक है। डी का मान आ गया -15, अब डी का मान आ गया तो डी का मान समीकरण 1 में डाल देंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में होने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में रखिए तो क्या होता है समीकरण 1 रखिए a प्लस डी बराबर 38, और a की जगह पे a रख देंगे, d की जगह पे -15 बराबर 38। अब देखिए माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर क्या होगा 38 प्लस 15, अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 53, a का मान आ गया 53 और d का मान आ गया है -15, ठीक है। अब देखिए अब खाली अब ये पहला टर्म निकालते हैं a1 क्या होता है पहला टर्म a होता है, कितना 53 हो गया, तो यहाँ पे 53 मार देंगे, फिर ये निकालना है a3 की जगह a प्लस 2d, a3 की जगह a प्लस 2d, ठीक है। अब देखिए a3 की जगह a प्लस 2d, यहाँ से मान निकाल लेंगे, तो a3 बराबर a का मान कितना दिया 53 प्लस 2, d की जगह कितना रखेंगे -15, a3 बराबर क्या हो जाएगा 53, इसको दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी 15 दूना 30, अब इसको घटा देंगे 23, ठीक है। अब a3 के बाद निकालेंगे a4 निकालेंगे, a प्लस क्या होता है 3d, a प्लस 3d, देखिए a4 बराबर a प्लस 3d, तो a4 a का मान कितना दिया है 53 प्लस 3d की जगह d की जगह कितना है -15, यानी -15, a4 बराबर क्या होगा 53 -43, घटा देंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। देखिए a1 निकालना है, a3 निकालना है, a5 निकालना है, क्या निकालना है a5, ठीक है। देखिए अब a5 निकालना है, a5 बराबर क्या होता है a प्लस 4d, a5 बराबर क्या होता है a प्लस 4d, ठीक है। a का मान कितना दिया है 53 बराबर a का मान सॉरी हाँ a का मान a5 का मान a5 रहने देंगे, a का मान 53 प्लस 4 d की जगह -15, a5 बराबर क्या होगा 53 - 16, a5 बराबर क्या होगा घटा देंगे -7, अब सब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए a1 का मान दे दिया है आपका 53, a का मान कितना है 53, a3 का मान कितना दिया है 23, यहाँ 23 कर देंगे, a4 का मान कितना दिया है 8 दिया है, 8 कर देंगे, a5 का मान कितना है -7, ये आपका सीरीज बन गया।